जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश करोतिया आपके लिए लेकर आया हूं आपके अपने YouTube चैनल GS10 का दम। आपका अपना YouTube चैनल है GS10 का दम, जिसमें आज रीजनिंग के जो पीछे मैंने बोल दिया था डाइस का टॉपिक, और डाइस का टॉपिक पार्ट 1 बता दिया था, और अब है डाइस का टॉपिक डाइस का टॉपिक पार्ट 2। डाइस का टॉपिक, डाइस मीन्स पासा, और पासा को पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यानी मैंने आपके पासा को बताया था दो तरह का होता है पासा, जिसमें मैंने बताया था क्लोज डाइस और ओपन डाइस। आज हम लोग चलेंगे ओपन डाइस की तरफ। तो ओपन डाइस को समझना है अच्छे से। पुराने वीडियो में आपने देख लिया होगा, पुराना मीन्स पार्ट 1 डाइस का, और आज है डाइस का पार्ट 2, यानी डाइस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे ओपन डाइस के बारे में। और ओपन डाइस के बारे में ये है डाइस का टॉपिक पार्ट 2, और पार्ट 2 को अच्छे से समझेंगे। तो ओपन डाइस हमारा आपको मालूम होगा, पासे में 6 फलक होते हैं, और 6 फलक हमें पूरे के पूरे खुले पासे में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि ये रहे आपके फलक, यानी फेजेस, यानी सतह। तो हम लोग जानेंगे, जैसे यहां पर 1 2 3 4 और 5, ये 6 आपका ये फलक हो गए 6। तो मैंने कहा था हमेशा ओपन डाइस में साइड का अपोजिट साइड वाला होता है, और 4 सतह आपको समान दी जाएंगी, जिनमें अगर मेरे अपोजिट जानना है 2 का, तो 2 का अपोजिट एक सतह को छोड़कर, उसके बगल वाली सतह को छोड़कर ये 4 होगा, और 3 का अपोजिट कौन सा होगा, बगल वाली सतह को छोड़कर इसका अपोजिट 3 का, ये 5 होगा। तो हम लोग जानेंगे आज ओपन डाइस के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनता है, यानी खुले पासे से बंद पासा और बंद पासे से खुला पासा। तो ये पार्ट 2 आप पार्ट 1 में जाके देखिए, उसमें डाइस के बारे में क्लोज डाइस में आपको 2 मैंने बताए थे, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको वहां पर जाके पुराने वीडियो में मिलेगा, यानी पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 है, और ये पार्ट 2 है। तो हम लोग जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसके बारे में, आपका ओपन डाइस के बारे में। तो ओपन डाइस से हम लोग याद रखते हैं, अभी खुला पासा है तो आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो आपका एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे ये सतह दी गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट है 6। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 का अपोजिट क्या है, यानी विपरीत। 2 का विपरीत है आपका 4। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 का विपरीत, मैंने कहा एक सतह को छोड़कर 3 का विपरीत हो जाएगा आपका, 3 का विपरीत हो जाएगा 5। 3 का विपरीत 5। अब याद रखिए कि किसी भी संलग्न फलक पर, यानी किसी भी कोई भी क्लोज डाइस दिया गया हो, उसकी संलग्न फलक पर आपके, जहां अगर मैं कहूंगा कि ये एक बार में किसी भी पासे में 2 कभी भी अंक नहीं दिखाई देंगे, जैसे 1 अगर यहां है तो 6 यहां नहीं हो सकता। 6 कहां पर होगा, इसके बेस में, यानी बॉटम पर होगा, या टॉप पर 1 है तो बॉटम पे क्या होगा, 6 होगा। अब आपको मालूम है 2 यहां है, तो यहां पर इसके अपोजिट में ये वाली सतह है, तो यहां पर क्या होगा, 4 होगा, तो ये 4 वहां पर होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, अब ये 5 यहां नहीं आ सकता, यानी 4 यहां नहीं आ सकता, 4 कहां जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है ना।
तो ये अब दिया जाएगा आपको 3, तो 3 यहां है, 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए 5, तो 5 कहां जाएगा वहां पर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इस वाले पासे की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिए अब इससे कैसे बनाएंगे। यहां पर 6, 4 और 5, 6, 4 और 5 हो सकता है, किंतु आपको मालूम होना चाहिए कि संलग्न फलक यानी कि जो संयुक्त फेस होते हैं यानी लगे लगे फलक होते हैं, लगी लगी किसी डाइस में ये दीवारें होती हैं, तो इन दीवारों पर सतह पर आपको लगा हुआ अपोजिट अंक दिखाई नहीं देना चाहिए, वही आपका होता है ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। तो हम लोग ओपन से अब बंद पासा बना रहे हैं क्योंकि खुले पासे में आपने बना लिया है कि ये एक दूसरे के विपरीत सतह हैं, तो अब विपरीत सतह कभी भी संलग्न फलक पर या संलग्न फेजेस पर दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे यहां पर 6 जब टॉप पर है तो बाउंड्री यानी बेस पर क्या होगा, बेस पर 1 होगा। जब 5 यहां पर है तो यहां पर इस सतह पर इसके पीछे इसके उस साइड में यहां पर पीछे वाली सतह पर आपका क्या होगा 3 होगा। और जब 4 यहां पर दिया गया है तो 4 के विपरीत क्या है 2 होगा। तो 4 यहां पर है तो ये पीछे ये वाली पीछे इसके पीछे वाली सतह पर क्या होगा आपका यहां पर 2 होना चाहिए, उधर क्या होगा 2 होगा। तो ये है ओपन से आपका क्लोज डाइस, ठीक है ना। कुछ और भी मैं बना सकता हूं इसमें आपका, ये तो ये रहा, और भी मैं बना सकता हूं अभी, ठीक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से बना सकते हो आप, बने रहिए आपका अपना YouTube चैनल GS 10 का दम पर, जिसमें बहुत ही बेहतर और उम्दा तरीके से आप डाइस के बारे में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आते हैं कई टॉपिक, जैसे रीजनिंग का कैलेंडर का टॉपिक है, डाइस का टॉपिक है, घन घनाभ का टॉपिक है, जैसे क्यूब है उसका, आपका नॉन वर्बल की बात करेंगे तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, और उसमें आकृति निर्माण, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयत। आपको अगर वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे तो कई टॉपिक उसमें भी है, जैसे बिलिट्रेशन, डाइस, आब्यू यानी मैट्रिक्स, आपका सीरीज, और कई ऐसे और भी टॉपिक है जिसमें मैं चर्चा करूंगा, जैसे कैलेंडर हुआ, आपका घड़ी हुआ, और भी कई टॉपिक हैं। तो आगे हम लोग मेरे साथ बने रहिए, और आपका अपना YouTube चैनल है GS 10 का दम, जिसमें उम्दा तरीके से हम लोग आपको बताते रहेंगे। और कुछ दिनों बाद मैं आपके साथ में एक मैथ की फैकल्टी से भी रूबरू कराऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स कैसे किए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं ओपन डाइस की तरफ। तो ओपन डाइस में मैं और भी एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अभी कुछ इस प्रकार से और दिया जाएगा। मैंने कहा ओपन में साइड का अपोजिट साइड होता है, तो यहां पर जैसे यहां दिया गया हो स्टार, यहां दिया गया हो @, यहां पर दिया गया हो हैज, यहां पर दिया गया हो आपका ब्रिटिश पाउंड, यहां पर दिया गया हो रुपया, और यहां पर दिया गया हो आपका कॉपीराइट। तो याद रखना है, मैंने बोला आपका 4 सतह हमेशा समान रहती हैं, एक सतह को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट होता है। और आपको मालूम होगा साइड का अपोजिट साइड होता है, और @ है, जहां @ है तो @ का अपोजिट एक सतह को छोड़कर ये वाला होगा। तो @ का अपोजिट क्या हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड, यानी ब्रिटेन का ये पाउंड है। ये हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हैज का अपोजिट हो जाएगा आपका इंडियन रुपया। तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो स्टार का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट, आपका @ का अपोजिट, तो @ का अपोजिट हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। आपसे पूछा जाएगा हैज का अपोजिट, तो हैज का अपोजिट हो जाएगा रुपया, हैज का अपोजिट हो जाएगा आपका रुपया। आपको ये देखना है खासकर। अब यहां से हम लोग देखते हैं ओपन से क्लोज डाइस कैसे बनाएं। तो ये आपका क्लोज डाइस का मैं बता दे रहा हूं, अभी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो किसी भी। अभी इसके बाद में मॉक टेस्ट और कुछ देंगे, ठीक है ना। जो पार्ट 3 आएगा उसमें कुछ टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको, उसमें आपको करना होगा। जैसे मैं कह सकता हूं यहां पर स्टार दिया गया है, तो हमेशा अगर मैं कह रहा हूं कि स्टार यहां पर है, तो स्टार जब यहां पर है तो संलग्न फलक पर कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार का अपोजिट क्या है कॉपीराइट है।
तो कॉपीराइट कहां जाएगा, नीचे जाएगा, यानी बेस पर। कहां पर जाएगा, बॉटम पर। जब टॉप पर स्टार है तो बॉटम पर क्या होगा, कॉपीराइट होगा। तो यहां पर ये तो बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, किंतु अगर ये दिया हो इस सतह पर ब्रिटिश पाउंड तो यहां @ नहीं हो सकता। अगर हैज यहां पर दिया गया हो तो यहां पर रुपया नहीं हो सकता। एक दूसरे के अपोजिट है तो संलग्न फलकों पर वो नहीं आ सकते। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब यहां पर ये तीनों लिख सकते हैं हम लोग। यहां लिख लो @ और यहां पर लिख लो आप हैज। तो आपको मालूम होगा स्टार जब ऊपर है तो नीचे क्या होगा, कॉपीराइट। वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को हमेशा क्लोज आइज में 3 फलक दिखाई पड़ते हैं, यानी पासे के हमें बंद पासे में 3 फलक दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोगों को जानना होगा यहां पर @ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड। जब @ यहां पर दिखाई दे रहा है तो अब ब्रिटिश पाउंड कहां पर होगा, इस पीछे वाली फलक पर। ओके, क्योंकि @ के अपोजिट क्या होगा, ब्रिटिश पाउंड। अब यहां पर हैज है तो हैज यहां पर है तो इस वाली फलक पर, इसके अपोजिट, ये पीछे वाली फलक तो होगी, तो इसके अपोजिट पीछे वाली फलक होगी हैज के अपोजिट, तो वहां पर क्या चला जाएगा, आपका रुपया। तो ये वाला बन सकता है आपका। ओके, अब यहां पर मैं बात करूंगा, देखते हैं। यहां अगर कॉपीराइट दिया जाए, यहां पर आपका ब्रिटिश पाउंड दिया जाए, यहां पर आपका रुपया दिया जाए, तो आपका ये भी बन सकता है, बिल्कुल आपका ये भी बन सकता है। ये कैसे बन सकता है, आप थोड़ा समझो। यहां पर क्या हो जाएगा, जहां रुपया दिया गया है तो रुपया के अपोजिट में क्या है, हैज। तो रुपया के इस वाली फलक के अपोजिट कौन सी फलक है, ये पीछे वाली फलक है, ये पीछे वाली, इसके पीछे। तो रुपया के अपोजिट में क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ब्रिटिश पाउंड के अपोजिट में क्या हो जाएगा, @ तो ब्रिटिश पाउंड के अपोजिट में पीछे वाली फलक कौन सी, इस वाली फलक के अपोजिट कौन सा फेज है, ये वाला फेज है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी हमारा जो क्लोज डाइज है, इन चिन्हों के साथ में, जो सिंबलों के साथ में ओपन डाइज से क्लोज डाइज, ये दोनों बन सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो नहीं बन सकता है। जो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है उसको देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर दे दिया आपको स्टार, ये मैंने स्टार दे दिया, स्टार के बगल में मैंने दे दिया आपको कॉपीराइट, और यहां पर दे दिया मैंने रुपया, यहां पर दे दिया आपको रुपया। तो आपको मालूम होगा कि इस फलक के अपोजिट कौन, यानी टॉप वाली फलक के अपोजिट कौन सी होगी, बॉटम वाली। यानी शीर्ष पर जब स्टार है तो आधार पर क्या होना चाहिए था, कॉपीराइट। क्योंकि यहां पर देखो मैंने कहा साइड का अपोजिट साइड होगा, साइड का अपोजिट साइड होगा। तो बच्चे साइड का अपोजिट, यहां जब शीर्ष पर स्टार है तो बॉटम पे क्या होना चाहिए, तो कॉपीराइट। लेकिन कॉपीराइट यहां संलग्न फलक पर आ गया, संलग्न फेस पर आ गया, लगी हुई सतह पर आ गया, तो ये वाला हमारा पासा नहीं बन सकता। तो अब हम लोग चलते हैं क्लोज से ओपन कैसे बना सकते हैं, क्लोज से ओपन कैसे बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो आप लोग अपने मेरे साथ बने रहिए, अपना कॉपी और पेन लेकर बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं आपका क्लोज से ओपन। अब आपको यहां पर देखना होगा, जैसे आपको कोई क्लोज डाइज दिए गए, ये आपको क्लोज डाइज दिए गए, यानी क्लोज पासा, यानी बंद पासा आपको ये दिए गए। यहां पर अब इनका क्या बनाना है, हम लोगों को खुला पासा बनाना, यानी कि खुला हुआ पासा देखना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। यहां पर तुम्हारा बना हुआ है 1 2 यहां 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 5 3 और 6। अब हम लोग देखते हैं, मैंने देखा कोई उभयनिष्ठ अर्थात कोई कॉमन सतह को देखते हैं। ये डाइस फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है, ये डाइस थर्ड है और ये डाइस फोर्थ है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इनको देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम लोगों को कॉमन सतह लेनी है डाइस की, ठीक है ना। तो डाइस में हम लोगों को चेक करना होगा कि फर्स्ट डाइस से सेकंड डाइस चेक कीजिए, कोई सा हमें मिल रहा है, कोई सा हमें मिल रहा है क्या, कॉमन सतह है कोई, नहीं है ना। देखो यहाँ 1 3 और यहाँ पर 2, यहाँ 4 5 6, तो ये वाला नहीं मिल रहा है, इसको फिलहाल के लिए मैं मान नहीं रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसका और इससे देखता हूं कोई सतह मिल रही है। तो यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर हमें 3 मिला, 1 और 3 समान मिला है, 1 और 3 समान मिला, यानी कि हमें यहाँ 2 सतह समान मिल गई। तो मैं इसको भी नहीं ले रहा हूं,
वैसे इस वाले और इस वाले को ले सकता हूं मैं, यानी डाइस सेकंड और डाइस थर्ड को ले सकता हूं आराम से। पहले मैं इसको देख लूं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका देख लो आप। अब इसमें हो जाएगा आपका 1 3 और 5, 1 3 5। तो यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर हमें कौन सा डाइस फर्स्ट और डाइस फोर्थ में हमें क्या कॉमन मिला। हमें डाइस फर्स्ट और डाइस फोर्थ में हम लोगों को कॉमन मिला है 3। क्या कॉमन मिला? 3। तो जहां कॉमन मिला हो, मैंने क्लोज डाइस में आपको बता दिया था कि हम लोग कॉमन कैसे मानते हैं। जब एक सतह किसी की कैसी हो, एक सतह यानी एक सतह समान हो पासे में, उसमें मैंने रूल्स बताए थे आपको, तो ये वहीं से ही आता है। तो यहां से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जहां पर जो हमें कॉमन मिलता है वहां पर मार्क करो और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहां 3 मिला तो यहां पर भी 3 डाइस फोर्थ में, इस अंक से और इस अंक से इस अंक पर हम लोग चलेंगे आराम से। तो हम लोगों को 3 मिला और यहां पर भी किसमें मिला? 3 मिला। अब इसके पूरे अंक कवर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर मालूम होना चाहिए 3 और यहां पर 2 और यहां पर 1, 3 2 और 1 मिला। इसके बाद में हम लोग डाइस फोर्थ में चलते हैं, तो वहां 3 और क्या मिला था हमें? 3 5 और 6 मिला। तो अब आपको मालूम होगा कि हमें इस डाइस में और इस डाइस में हमें कौन सी ऐसी सतह है जो नहीं दिखाई गई है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो हमें इसमें और इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो इसमें और इसमें हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी डाइस फर्स्ट में और डाइस फोर्थ में एक बार इसको घुमाया गया तो यहां 3 एक बार दिखा, इसको फिर से घुमाया गया तो फिर क्या दिखा? 3, यानी 4 हमारा जो नंबर है वो हमें किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वही कॉमन सतह का अपोजिट होगा। कौन होगा? 4। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो यानी अब हम लोग देखते हैं कि खुला पासा किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं यहां पर खुला पासा में कि हम लोग कि किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो बने रहिए GS 10 का दम पर। ये मेरा दम नहीं, आप सभी लोगों का दम है और 10 किताबों का निचोड़ है इसमें, तो आपको बहुत ही उम्दा तरीके से पता चलता रहेगा। तो अब जैसे यहां पर दे रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कुछ इस प्रकार से हो, ये बी, ये रहा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, और ये हो आपका ऑप्शन डी, ये हो आपका ऑप्शन डी हो यहां पर मान के चलो, और ये मैं इसको मान लेता हूं। ठीक है ना। यहां पर मैंने कहा है कि कभी भी कोई भी एक दूसरे का विपरीत, मैंने कहा साइड का अपोजिट साइड होगा। यहां पर जो भी सतह दी जाए, टॉप का अपोजिट एक सतह को छोड़कर होगा, इस वाली सतह का एक सतह को छोड़कर ये वाला होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ 4 और 3 दिया है, 4 और 3 हम कैसे रख सकते हैं? यहां पर 4 रख ले और इसके अपोजिट में क्या ले जाए? 3 को, ये हमारा फिक्स हो सकता है। ओके, जब यहां पर 2 दिया है, ऊपर 2 रख दे रहे हैं और यहां पर मैं एक सतह को छोड़ के यहाँ 5 रख दूं, तो यहां पर 5 रख दूंगा। ये वाला डाइस हमारा, ये 2 सतह हमारी कवर किसी प्रकार से अच्छे से हो गए। 4 फलक यानी 4 फेजेस हमारे क्लियर हो गए। अब यहां पर मैं रख देता हूं 1 और यहां रख देता हूं 6 को, क्योंकि ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा और ये इसका अपोजिट होगा। तो आपको याद रखना होगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये डाइस हमारा बन सकता है। ओके, इस वाले डाइस की अब बात करेंगे बी की, जो बन सकते हैं। अभी देखते हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं। यहां मैं क्या रख दूं? 1 रख दूं। 1 का अपोजिट क्या है? 6 है, तो साइड का अपोजिट साइड हो जाएगा। यहां 6 रख देता हूं क्योंकि इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यहां पर मैं रख देता हूं 2 और यहां पर रख दिया मैंने एक सतह को छोड़कर 5, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यहां पर मैं रख देता हूं 4 और यहां रख देता हूं 3, यहां रख देता हूं मैं 3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यानी आपको मालूम होगा ये भी डाइस आपका बन सकता है। इसके बाद में मैं कह रहा हूं, अब आगे चलते हैं। जैसे आपके नंबर यहीं पर दिए गए हैं, तो अब आप लोगों को बहुत ही उम्दा तरीके से पता चल गया होगा
जैसे यहां पर 2 बन सकते हैं और 2 किसी भी प्रकार से नहीं बने, 2 किसी भी प्रकार से नहीं बने तो इनको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं, ये बन सकते हैं। ओके, और इनको मैं मानता हूं कि ना बने, जो यहां पर सी ऑप्शन दिया जाए और डी ऑप्शन दिया जाए। ये बनेंगे कैसे नहीं देखते हैं हम लोग। जहां पर मैं क्या करता हूं, 3 यहां रख दिया मैंने, 3 यहां रख दिया, मान लो 3 यहां रख दिया। अब 3 के अपोजिट में मैं 4 होना चाहिए, साइड का अपोजिट साइड होगा, तो मैं 3 के अपोजिट में 4 को यहां पर रखता हूं, ठीक है ना। लेकिन वो तो बन जाएगा फिर, तो इसलिए मैं यहां पर 2 को रख दे रहा हूं। जैसे ही मैंने 2 रखा तो साइड का अपोजिट साइड, यहां देखिए क्या ये बन रहा है, बल्कि 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन यहां रख क्या दिया 2, तो इसलिए ये डाइस हमारा नहीं बन पाएगा। और तुम कैसे भी नंबर रख दो, जैसे यहां पर मैं 2 रख दूं, यहां 5 रख दूं, और यहां पर 1 रख दूं, और यहां 6 रख दूं, तो 2 के अपोजिट में 5 होना चाहिए था, 2 के अपोजिट में यहां 5 होना चाहिए था, लेकिन यहां 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला डाइस हमारा नहीं बनेगा। अब डी वाले को भी नहीं बनाते, नहीं बनाने वाली कंडीशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कॉपी को और पेपर को ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी की, मैं बता रहा हूं आपको। और इसी तरीके से हम लोग आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है GS 10 का दम, और मुझे बच्चों ने ही कमेंट करके बताया था कि सर नाम यही रहने दो, मुझे लग रहा था कि मैं चेंज करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे कह रहे हैं तो मुझे यही नाम ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा अब आगे और क्या नहीं बन सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे 3, 5 और 6, मैं डायरेक्ट सीरीज ले लेता हूं, 3, 5, मान लो यहां 6 ले लिया, ठीक है। तो यहां 3 के अपोजिट में 4 होना चाहिए था, 3 के अपोजिट में 4, तो जब 3 यहां पर है तो साइड में क्या जाना चाहिए था 4, लेकिन यहां जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 आ चुका है। तो मैंने कहा साइड के अपोजिट में साइड होगा, तो आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना खासकर, तो यहां पर 4 नहीं है 5 है, अब कुछ भी हो यानी डाइस नहीं बन सकता। ये वाला अब यहां पर 1 दे दिया जाए, यहां पर 3, यहां पर क्या दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए आपका 4 और यहां पर दे दिया जाए 2, तो आपका बन नहीं सकता किसी भी एंगल में, ठीक है ना। क्योंकि यहां एक फलक यानी एक फेज गलत हुआ तो आपका ये सभी गलत हो जाएगा, ठीक है। और भी कई इसी प्रकार से हम लोग अब टेस्ट सीरीज को लगाएंगे आगे आने वाले समय में। अब जो थर्ड पार्ट आपका आएगा वो पूरा डाइस के संबंध में होगा, और डाइस का आपको याद रखना है, क्लोज का और ओपन डाइस का मैं पूरा एक लगभग कम से कम उसमें 20 से 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, और मैं पूरा जल्द ही वीडियो डालूंगा। थोड़ा बीच में इस वजह से मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, मैंने आपका वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा देरी हो गई, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको GS 10 का दम के माध्यम से, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को GS 10 का दम, आपका YouTube आपका अपना चैनल है, ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि मुझे अगर कहीं भी थोड़ा सा 0% भी, अगर 0.1% भी कहीं भी मिस्टेक होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए कि सर आपका यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो मैं इसको पूरी तरीके से संशोधन करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास शुद्ध से शुद्ध चीजें पहुंच पाएं, और मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे साथ बने रहिए। और मैंने कहा हम लोग अब जल्दी से जल्दी जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के तीनों भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और करंट अफेयर्स की अब डेली टू डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी, जिसमें आपको बेहतर मदद मिलेगी। यानी मेन टॉपिक, और ध्यान रखना जीएस और रीजनिंग ही है, जीएस और रीजनिंग ही है किसी भी कंपटीशन का, ये बैकबोन होती है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो ज्यादा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। और आपको
बेस पर किसी भी रीजनिंग में टॉपिक में प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।